इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जिसमें बहुत बड़ी सीख है अगर आप इसे समझ गए तो। बहुत ही पुरानी बात है, एक गुरुकुल में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चे को अच्छे से पढ़ा और समझा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी एक बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तब गुरु जी गुस्से में आकर उस बच्चे से उसकी हथेली दिखाने को कहा। उस बच्चे का हाथ देखकर गुरु जी ने उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे किस्मत में पढ़ाई नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। तुरंत उस बच्चे ने एक चाकू निकालकर अपने हथेली पर एक गहरा निशान बना दिया। अब मेरे हाथ पर पढ़ाई की रेखा बन गई गुरुजी, तो क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ? गुरुजी ने बच्चे के इस साहस को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बच्चा कोई और नहीं था बल्कि फेमस लेखक महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी किताबें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा। चाहे लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आपको अपने सपनों के लिए इरादे मजबूत रखना है। अगली कहानी। एक बार एक आदमी ने एक कैंप में बहुत सारी हाथियों को पतली सी रस्सी से बंधा हुआ देखा। पतली व कमजोर रस्सी होने के बावजूद भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कैंप के मास्टर ने उस आदमी को बताया कि बचपन से ही इन हाथियों को इसी रस्सी से बांध कर रखा जाता था। बचपन में हाथियों के लिए ये रस्सी तोड़ना बहुत मुश्किल था। बड़े होते होते हाथियों ने ये कबूल कर लिया कि ये रस्सी हम कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी बंद कर दी। ठीक इसी तरह इंसान भी अपने कुछ फेलियर्स के बाद ये यकीन कर लेता है कि वो कभी नहीं जीत पाएगा, या कभी उन्होंने देखा है कि किसी चीज़ में किसी को हार का सामना करना पड़ा हो तो ये भी मान लेते हैं कि ये हम भी नहीं कर पाएंगे, हम भी इसमें हार जाएंगे। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई पत्थर हथौड़े के 100वें वार से टूटता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि पहला वार बेकार था। आपको अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। एक दिन आप इतने कैपेबल जरूर हो जाएंगे कि अपना गोल जरूर हासिल कर लेंगे। अगली कहानी। एक बार एक आदमी कुकून में से तितली को निकलते हुए देख रहा था। तितली कुकून में से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। बहुत देर तक देखने के बाद उस आदमी ने कुकून को कैंची से काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर निकल सके। तितली तो बाहर निकल गई थी, लेकिन उसकी बॉडी सूजी हुई थी और पंख भी सिकुड़े हुए थे। आदमी ने तितली की मदद करने के लिए कुकून को काटा था, लेकिन ऐसा करना तितली के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कुकून से निकलने के लिए तितली जितना ज़्यादा स्ट्रगल करती, उतना उसकी बॉडी अच्छी होती और पंख भी उतने ज़्यादा बड़े होते। ठीक ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी होती है। आप जितना स्ट्रगल करते हो, उतना ही ज़्यादा कामयाब बनते चले जाते हो। अगर आप ये सोचोगे कि बिना मेहनत के, बिना प्रोसेस के थ्रू जाए सब कुछ मिल जाए, तो आप उस कामयाबी को संभाल नहीं पाओगे। जैसे कि चिड़ियाघर का शेर, उसे खाना आसानी से मिल जाता है। अगर आप उसे जंगल में छोड़ दोगे तो उसे दूसरे जानवर मार देंगे, क्योंकि उसने कभी लड़ना सीखा ही नहीं, वो प्रोसेस के थ्रू गया ही नहीं, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। अगली कहानी। गांव में अक्सर अपनी परेशानियों का दुखड़ा एक बूढ़े आदमी को रोज आकर गांव वाले सुनाते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने उन सबको बुलाया और उन्हें एक जोक सुनाया। सभी गांव वाले सुनकर हंसने लगे। बूढ़े आदमी ने सबको फिर से वही जोक सुनाया। इस बार सिर्फ कुछ ही लोग उस जोक पर हंसे। बूढ़े आदमी ने फिर से वही जोक सुनाया, लेकिन इस बार कोई भी उस जोक पर नहीं हंसा। गांव वालों ने कहा, एक ही जोक पर हम बार बार कैसे हंस सकते हैं? बूढ़े आदमी ने इसके जवाब में गांव वालों से कहा, आप लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर एक ही परेशानी का दुखड़ा रोज रोज कैसे रो सकते हो आप लोग? परेशानियां सबके लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन परेशानियों का बहाना लेकर बैठ जाओ और उनका कोई सोल्यूशन ही ना ढूंढो, और जो मिले बस उससे हमेशा वही परेशानी का दुखड़ा रोते रहो। अगली कहानी। गर्मी के मौसम में एक शेर शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकला।
बहुत देर बाद उसने एक खरगोश को पकड़ा। तभी शेर के सामने एक हिरन भी आ गया। शेर ने सोचा, इस खरगोश से तो मेरा पेट वैसे भी नहीं भरेगा, तो इसे छोड़कर मैं हिरन को पकड़ लेता हूँ। शेर खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे भागा। बहुत कोशिश के बाद भी शेर हिरन को नहीं पकड़ पाया और हिरन भागते भागते जंगल में कहीं गायब हो गया। शेर के लालच की वजह से उसे ना खरगोश मिला और ना ही हिरन। इसी तरह हमें भी इस जिंदगी में बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा उससे बेहतर के तलाश में या लालच में उस मौके को गंवा देते हैं। हमें हर मौके को बेहतरीन समझना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक भी कहानी से कुछ सीख लेते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए।